हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम ऊप के कंसेप्ट को स्टडी करने वाले हैं बाय यूजिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऊप? दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली ऊप है क्या? इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। पैराडाइम भी बोल सकते हो आप, एक मॉडल भी बोल सकते हो, दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बाय ग्रुपिंग डेटा एंड कोड। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करता है बाय यूजिंग, किस तरह से, जो डेटा को और कोड को ग्रुप टुगेदर कर देता है। बड़ी सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो ऊप के कंसेप्ट को फॉलो करती हैं, लाइक हमारे पास सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, और उसके अलावा भी और बड़ी सारी लैंग्वेज हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को यूज करती हैं। तो आगे हम देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है ऊप के एलिमेंट्स जो हैं, जो कि जिनके ऊपर पूरा का पूरा ऊप का कॉन्सेप्ट है, वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनको वन बाय वन करके स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले क्लास। सो क्लास एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। जो एक क्लास होती है हमारे पास, वो एक टेम्पलेट की तरह काम करती है ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। और ये कॉमन जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं और बिहेवियर है किसी भी ऑब्जेक्ट के, उनके लिए उनको डिफाइन करती है। जैसे मैं कार को एक क्लास कंसीडर कर लूँ, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, लाइक कलर, मॉडल, स्पीड। और यहाँ पे जो मेथड्स हैं इसके, लाइक ब्रेकिंग सिस्टम है या एक्सेलेरेशन सिस्टम है कार का, इसके अलावा और भी कई मेथड्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। तो वो क्या आ जाएंगे, कार की प्रॉपर्टीज और मेथड्स। ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज इंस्टांस ऑफ अ क्लास। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शेप को एक क्लास कंसीडर कर लूँ, तो इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, लाइक सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइएंगल है। ये शेप क्लास के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और भी बड़ी सारी जितनी भी शेप्स हैं, वो सभी कौन सी क्लास के अंडर आ जाएंगे, शेप क्लास के अंडर आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स। जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस को सेम नेम के साथ यूज करेंगे, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म हम। तो इसको अचीव करने के टू मेथड्स हैं हमारे पास, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो कंपाइल टाइम में हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम में क्या है, वर्चुअल फंक्शन। सो नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारे पास ऊप का है, वो है इनहेरिटेंस। बेसिकली जो इनहेरिटेंस है, ये एक मैकेनिज्म है जो कोड की रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है, डुप्लीकेट डेटा को हटाता है, जिसको हम बोल रहे हैं रिडंडेंसी। और एक हिरार्किकल मैनर में क्लासेस के रिलेशनशिप को शो करता है, क्योंकि हम जो प्रोग्राम करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि एक ही क्लास एक प्रोग्राम के अंदर क्रिएट की जाएगी। मल्टीपल क्लासेस की अगर रिक्वायरमेंट है, तो मल्टीपल क्लासेस भी हम बनाएंगे और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को वहां पे फॉलो करेंगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है ऊप का, वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एक टेक्निक है जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को या इम्प्लीमेंटेशंस को हाइड करती है यूजर से। और यूजर को कौन सा पार्ट दिखेगा, कौन सी डिटेल्स दिखेंगी, जो यूजर के लिए नेसेसरी है वही डिटेल्स यूजर को दिखेंगी। और जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है ऊप का, जिसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वंडर टुगेदर और एनकैप्सुलेट टुगेदर। डेटा और मेथड्स को और जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर देते हैं, हम आउटसाइड वर्ड से हाइड कर देते हैं। So it was all about the OOP, its elements, and next topic for the day will be features of C++ प्रोग्रामिंग, जो कि हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।